महादेव के मैसेंजर ऑफ गॉड हैं कि आप जो मैसेज दे रहे हैं मुझे लगता है आज की जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ मैं, गॉड हूँ। मैसेंजर ऑफ गॉड क्या होता है यार? हम ब्रह्मास्त्र शिवम। काफ़ी बातें आपने इनके बारे में सुनी, इनके पेरेंट्स के बारे में सुनी, इनके काफ़ी विचार सुने, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि यार ये आदमी डिप्रेस्ड आदमी है या फिर ज्ञानी आदमी है। यू आर डिप्रेस्ड? तो बताया तो था यार, कितने इंटरव्यू में बता चुका मैं। मैंने नहीं सुना, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा था। बहुत कुछ होना जिंदगी में। क्या डिप्रेशन में ये इतने सारी बातें कर रहे हैं या फिर सच में इन्हें ज्ञान है? हम लोग सिर्फ इसी बात का पता लगाने वाले हैं कि क्या इनकी बातों में वास्तव में दम है या सिर्फ और सिर्फ ये डिप्रेशन में आके अपने माँ बाप की बुराई करते हैं। जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता था तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ वूठ सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। फॉर्मूला भी बता दिया देखो, प्रैक्टिकल बाबा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश प्रज्ञानवेशी। दोस्तों, हम सबको पता है कि फिलहाल महाकुंभ चल रहा है जो कि 144 वर्षों बाद आया है, और इस समय दो तीन लोग हैं जो काफ़ी फेमस हो रहे हैं। जैसे एक साध्वी हैं और दूसरे हैं IIT वाले बाबा। हमने इनके बारे में बहुत बातें सुनी हैं कि ये यहाँ से हैं, इन्होंने IIT की, IIT बॉम्बे से पास आउट हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। काफ़ी बातें आपने इनके बारे में सुनी, इनके पेरेंट्स के बारे में सुनी, इनके काफ़ी विचार सुने, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि यार ये आदमी डिप्रेस्ड आदमी है या फिर ज्ञानी आदमी है या ये बिना मतलब में बकवास करता है। हम लोग सिर्फ इसी बात का पता लगाने वाले हैं कि क्या इनकी बातों में वास्तव में दम है, क्या ये कुछ भी जो बोल रहे हैं उनका हमें शास्त्रों में कोई प्रमाण मिलता है, या यूं कहें कि इनकी बातों का ज्ञान से कोई ताल्लुक है, या सिर्फ और सिर्फ ये डिप्रेशन में आके अपने माँ बाप की बुराई करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में आके उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया है, या सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में आकर ये वहाँ वापस नहीं जाना चाह रहे हैं और इनकी बातों में कोई दम है ही नहीं। हम इन सारी बातों को पता लगाने वाले। माँ बाप तो हमारे सनातन में हमेशा ईश्वर का ही रूप माने गए हैं। सबसे पहले प्रातः काल उठ के उन्हीं के पैर छूने का विधान बताया गया है शास्त्रों में, और आप कह रहे हैं कि वही आपके साथ, आप उस तरीके से उनको परसीव ही नहीं करते। नहीं, वो तब तक है ना, वो गृहस्थ के अंदर ही है। वो गृहस्थ के बाद ये जो तुम सत्य को देखोगे तो उसके हिसाब से तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप ज्यादा होने ही नहीं चाहिए दूसरे के माँ बाप के हिसाब से। तुम अपने पड़ोसी को भी बराबर मानोगे और अपने घर वाले इंसान को भी बराबर मानोगे। सत्य तो वही होगा, तभी तो तुम्हारी डिटैचमेंट और वो सब कम होगी कि हाँ मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। जो आप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, सारे के सारे इश्यू तो वही से अटकते ना कि जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी होने की वजह से उस चीज की इंपॉर्टेंस हो गई है कि वो मेरी मम्मी पापा। अरे तो उनको इक्वल ही मानते हुए, बाकियों से इक्वल मानते हुए, कोई आपसे मिलना चाहता है जिसने आपको जन्म दिया, तो आप जाएंगे मिलने? मतलब वो इक्वल मानते हुए तो वो मिलते ही नहीं है ना। मतलब वो तो ऊपर मान के मिलना पसंद करते हैं हमेशा, कि आप जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला जिन्होंने आपको जन्म दिया है। नहीं, मैंने भी उनको बनाया है ना। लोग इस चीज को नहीं समझते कभी कि डुअल रिलेशनशिप में हमेशा एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप को पूर्ण करती है। माँ बाप जब तक हो ही नहीं सकते, माँ बाप जब तक पुत्र और पुत्री ना हो। तो क्या पुत्र पुत्री ने माँ बाप को माँ बाप बनाया है कि माँ बाप ने पुत्र पुत्री को बनाया है? दोनों एक दूसरे को बनाया है। कई लोग जो हैं इनसे इनके माँ बाप के बारे में पूछते हैं कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं। पेरेंट्स को तो शास्त्रों में भगवान का रूप बताया गया है, और आप कहते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। कई इनकी बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हैं पेरेंट्स को लेकर, जो आम आदमी को स्वीकार्य होती ही नहीं। आम आदमी को लगता है ये कैसी बात कह दी इसने, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं, माँ बाप के खिलाफ ये ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। और फिर इनका जवाब सुनेंगे, जवाब तो आपको सचमुच, यदि आपका दिमाग खुला है तो योर माइंड विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं या कहें कि हमें उनसे लगाव, इसलिए हम वो मानना चाहते नहीं हैं। लेकिन आप एक बार थोड़ा सा दूर हट के देखिए, आप सोच के देखिए कि आज आप 25 साल के हैं और आज आपकी शादी हो और अगले 1 साल के अंदर अंदर आप पिता बन जाएं तो क्या, या माँ बन जाएं तो क्या आप में कुछ बदला एज ए ह्यूमन बीइंग? सिर्फ आपके जीवन में एक बच्चा आया है जो अब
अब आपको माँ बाप बोलेगा। तो क्या सिर्फ और सिर्फ आपने उसे जन्म दे दिया, इसी वजह से आप उसके भगवान हो गए? आप में कुछ ऐसा नया क्या ऐड हो गया जो वो आपको भगवान बोले? आप ह्यूमन बीइंग तो वही हैं। अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कि बच्चे को कैसे पालना चाहिए, तो आप तो उसका जीवन बर्बाद ही करेंगे ना। सिगमंड फ्रायड एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने साइको एनालिसिस नाम की साइकोलॉजी में एक ब्रांच है, अलग ही स्कूल ऑफ थॉट है, उन्होंने उसको शुरू किया। वो कहते हैं कि जब बचपन के 10 साल होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा ग्रूम करते हैं। यानी आप कैसे आदमी बनेंगे, आप किन चीजों को सबसे ज्यादा फील करेंगे, कौन से इमोशंस आपके अंदर सबसे हावी मात्रा में होंगे, आप किन बातों को प्रैक्टिकली सोचेंगे, किन बातों में आप इमोशनल होंगे, किन चीजों को आप किस नजरिए से देखेंगे। ये आपका जो भी नजरिया है ये बनाने का काम करते हैं आपके शुरुआती 10 साल। और बच्चा शुरुआती 10 साल में जब सबसे करीब जिसके होता है वो है माँ बाप। अब मान लीजिए माँ बाप की ही दृष्टि दूर देखने वाली नहीं है। यदि माँ बाप ही ऐसे हैं जो बच्चे को ज्यादा गुण नहीं दे पा रहे हैं, माँ बाप ही ऐसे हैं जो बात बात पर लोगों की बिचिंग करते हैं, माँ बाप ही ऐसे हैं जो समझदार नहीं हैं, जो छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे रहते हैं, जो बहुत ही अलग दृष्टिकोण रखते हैं दुनिया को लेकर, जो कि ठीक नहीं है, तो क्या वो बच्चा वो स्पॉइल नहीं कर रहे हैं? डेफिनेटली। तो क्या उस बच्चे को अपने माँ बाप को भगवान मानना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया, कपिल मुनि 5 साल की उम्र में अपनी माता को सिंहासन के ऊपर बैठकर समझा रहे हैं कि सांख्य योग क्या होता है, और माँ नीचे बैठकर उन्हें सुन रही है। माँ बाप तो माता पिता तो भगवान है ना। कैसे तुम भगवान होकर, इतने बड़े ऋषि होकर, तुम ऊपर बैठे और माँ को नीचे बिठाकर उन्हें ज्ञान दे रहे हो? हमारे ग्रंथों में लिखी हैं ये बातें, जो हम ग्रंथों का हवाला देते हैं बार बार कि माँ बाप को तो भगवान माना गया है। सांख्य दर्शन आपकी 6 मेन फिलॉसफीज में से एक फिलॉसफी जिसने प्रतिपादित की है, आपके हिंदू सनातन धर्म की मेन कोर जो फिलॉसफी है, प्रकृति पुरुष का जो रिलेशन है, जिसने बताया महर्षि कपिल, वो अपनी माँ को 5 साल की उम्र में ऊपर खुद बैठे और माँ को नीचे बिठाकर समझा रहे हैं। अष्टावक्र अपने पिता को उन्होंने कह दिया कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा ठीक नहीं कर रहे हो, जिसके कारण पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम जब जन्मोगे तो तुम 8 जगह से टूटे हुए होगे। इसी वजह से उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। यदि पिता गलत कर रहे थे तो उन्होंने अपने पिता को डांट दिया, ये भी शास्त्रों की बात है। हिरण्यकश्यप जिसने अपने बेटे को होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि में जलने को छोड़ दिया, क्या वो पिता भगवान तुल्य है? नहीं। हमने बड़ी मोटी मोटी बातें पकड़ रखी हैं कि माता पिता भगवान तुल्य होते हैं। हम बेटे या बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखना ही नहीं चाहते हैं कि यदि वो परेशान हो रहे हैं तो क्या उस समय भी आप यही बात कहेंगे? हम कहते हैं कि हर बच्चे को भगवान राम की तरह होना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अरे सर, आप ये भी तो देखिए वो सेवा किसकी कर रहे थे। सेवा करने वाला व्यक्ति भी तो महाराज दशरथ थे ना, जो अयोध्या के राजा थे, जिन्होंने इतने वर्षों तक अयोध्या को चलाया था। सबसे बड़े राजाओं में यदि किसी की गिनती होती है रघुवंश के, तो उसमें महाराज दशरथ का भी नाम आता है। तो यदि इतने बड़े राजा हैं, जो इतने दूरदर्शी हैं, इतने समझदार हैं, और यदि उनका बेटा उनकी आज्ञा मान रहा है, तो वो ये देख के मान रहा है ना कि पिता इतने दमदार हैं, पिता में इतनी क्वालिटीज हैं, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं अपने पिता की रेस्पेक्ट करूं, अपने पिता की सारी बातें मानूं। लेकिन जब आप इन मोटी मोटी बातों को पकड़ लेते हैं और आप अंदर डीप इसमें नहीं जाते हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि हमने मोटी मोटी बातें सुन रखी हैं कि शास्त्रों में तो माता पिता को भगवान के अनुसार, भगवान के समतुल्य बताया गया है। अभी एक पत्रकार की मैं बात सुन रहा था, वो इनसे कह रहे थे कि भगवान गणेश ने अपने पिता महादेव की परिक्रमा लगाई। उन्होंने कहा कि माता पिता ही भगवान के तुल्य होते हैं। सर, आपने ये बात कहाँ सुनी है? ये बात जो हम सुनते हैं कि भगवान श्री गणेश ने महादेव के चक्कर लगाए और फिर कहा कि मैं तो माता पिता को ही अपना सब कुछ मानता हूँ, माता पिता ही मेरे लिए भगवान है। उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए भगवान है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हर किसी के लिए भगवान होते हैं। वो यदि परिक्रमा लगा रहे हैं तो किसकी लगा रहे हैं वो भी तो देखिए आप, महादेव हैं वो। यदि श्री गणेश ना भी बोले ना कि मेरे पिता भगवान हैं, तो भी हैं वो भगवान। हमारे मानने से कुछ नहीं होता है, हमें ये बातें माननी जरूरी होंगी। हमने इनको
इनके ज्ञान के ऊपर परखना नहीं सही समझा। इन्होंने 2 बातें कह दी कि माता पिता यदि गलत कर रहे हैं तो उन्हें भी रोकना चाहिए, हमें उन्हें भी कहना चाहिए। यदि पिता गलत करे तो क्या करे बच्चा? यदि पिता चाहे कि मेरी इज्जत के लिए, चाहे इसे ये नौकरी करनी है नहीं करनी है, तुम कम से कम 2 साल तैयारी तो करो। वो कहते हैं कि भाई मेरे जीवन के 2 साल बर्बाद होंगे, किस लिए? सिर्फ आपके गांव में इज्जत बनी रहे इसीलिए। क्या नॉनसेंस बात है। पिछले 15 दिनों में, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, पिछले 15 दिनों में कोटा में 8 बच्चों ने सुसाइड किया है। 8 बच्चों ने। कितनी शॉकिंग बात है ये दिखने में सिर्फ और सिर्फ आंकड़े लगते हैं, लेकिन क्यों किया? कि माता पिता का सपोर्ट या कहीं टीचर्स का सपोर्ट, कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन गैप आ रहा था ना, कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स भी अपनी इज्जत के चलते, चाहे 8 बच्चों का वो कारण ना हो, लेकिन कम से कम एक बच्चे का तो कारण होगा ना वो। तो क्या फिर उस एक बच्चे को अपने माता पिता को भगवान मानना चाहिए? इसीलिए हमने जो बातें पकड़ रखी है ना, जो बड़ी स्थूल बातें हैं, बड़ी मोटी मोटी बातें हैं, इन पर हमें विचार करना चाहिए कि इन बातों को हमने जो पकड़ रखा है, क्या इन बातों में दम भी है, या फिर हमने सिर्फ इस किन्हीं पंडित के मुंह से सुन लिया कि माता पिता को तो भगवान मान। देखिए, मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि मैं माता पिता के खिलाफ बोल रहा हूं। नहीं, मैं माता पिता के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं एक आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि हमने जो मान रखा है वही अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, क्योंकि माता पिता अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा। If you are not able to understand this thing, if you are not able to accept this thing कि माता पिता भी गलत हो सकते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं दिमाग में रिजिडिटी है, उसको मिटाइए और एक अलग पर्सपेक्टिव को स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। 3 टाइप की न्यूडिटी होती है ना। एक फिजिकल न्यूडिटी कि तुमने मेरा फिजिकल शरीर देख लिया। एक मेंटल न्यूडिटी कि तुमने मेरा पूरा मेंटल बॉडी देख ली, मतलब मेरे सारे डेटा जितना भी था, वो सब जितना भी जैसा भी था, मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये मैं तो ये हूँ मेंटली। और फिर एक स्पिरिचुअल न्यूडिटी जिसके अंदर तुमने अपने सोल को दिखा दिया। तो उसके हिसाब से ही लगी बैठता है ना। एक दूसरी बात और जो इन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में बोली, मुझे काफी अच्छी लगी वो बात। उन्होंने कहा कि नग्नता वो जो होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। न्यूडिटी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 फिजिकल न्यूडिटी, कि आप किसी के सामने अपना पूरा शरीर नंगा कर दें, दिस इज फिजिकल न्यूडिटी। दूसरी मेंटल न्यूडिटी, यानी आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या नजरिया है। जब आप किसी के सामने सब कुछ अपने विचार रख दें, जब सारी चीजें आप उसके सामने उधेड़ कर रख दें, तो वो मेंटल न्यूडिटी है। तीसरी चीज है स्पिरिचुअल न्यूडिटी। स्पिरिचुअल न्यूडिटी मतलब आपको जितना ज्ञान है, आपने जितना सत्य के साथ साक्षात्कार किया है, आपने जितना सत्य को जाना है, आपने जितना सत्य को करीब से देखा है, आप उस व्यक्ति को सारी बातें बता दें और उसके बाद उसे कहा जाता है स्पिरिचुअल न्यूडिटी। जैसे आप एक आदमी के सामने पूरी तरीके से स्पिरिचुअल न्यूड नहीं हो सकते, जैसे आप हर किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के सामने मेंटल न्यूड नहीं हो सकते, तो क्यों आप हर किसी के सामने फिजिकल न्यूड हो जाते हैं? हर किसी के सामने का मतलब यहां पर ये है कि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है ना कि आपको तो अपनी नजर सुधारनी चाहिए, हम तो चाहें वैसे घूमेंगे। काफी लोग हैं ऐसे। आई एम नॉट टारगेटिंग एवरीबडी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी एक्सट्रीम में इस बात को रखता है कि हमें तो जो हम चाहें वो पहनने का अधिकार है, हमें तो नंगे भी घूमे हम, तुम क्या कर लोगे। अभी हमने दिल्ली मेट्रो में ये चीज सीन देखा था थोड़े दिन पहले। उसके बाद अभी एक रिपोर्टर साहिब आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ एकदम छोटे कपड़ों में स्टॉल्स पर जाकर पूछ रही हैं कि मैं ये कपड़ों में आई हूँ, आपको कैसा लग रहा है। ये जो चीज है ना, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि आप यदि हर किसी के सामने अपने मेंटल थॉट्स नहीं रख सकते, पूरी दुनिया को आप नहीं बता सकते कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरा इस चीज के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है, मेरा इस चीज के बारे में क्या टेक है। जब आप अपनी मेंटल न्यूडिटी हर किसी के सामने रिवील नहीं करते, तो आप अपने फिजिकल बॉडी को क्यों रिवील करने लगते हैं? क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? क्यों नहीं? आप अपने थॉट्स हर किसी को क्यों नहीं बताते हैं? बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे विचार पता नहीं किसको क्या गलत लग जाए, मेरे विचारों से क्या पता नहीं किसको क्या दुख पहुंच जाए, मेरे विचारों से क्या पता इसको दुख लग जाए और हो सकता है कि कल ही शाम को मेरा मर्डर कर दे। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना। लेकिन हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड में
वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी छोड़ दिया। हम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इफ वी आर रिवीलिंग एनीथिंग, इफ वी आर ओवर रिवीलिंग एनीथिंग, देन देयर इज अ लॉस ऑफ आवर ओन सेल्फ। हमारा खुद की उसमें हानि है। जब हम अपने स्पिरिचुअल थॉट्स, मैं भी अपनी जो पीक पर स्पिरिचुअलिटी है, जो मेरे थॉट्स हैं, वो इस कैमरा के सामने नहीं बोल सकता हूं। मैं आपके सामने वो सब बातें नहीं रख सकता हूं जो मुझे पता हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत बातें मुझे ऐसी पता हैं, या कहें कि मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है, जो मैंने आपको बता दिया तो आपके सारे बिलीफ सिस्टम हिल सकते हैं। तो इसीलिए यू हैव टू बी कवर्ड, यू हैव टू बी, फॉर इंस्टेंस, यू हैव टू कीप योरसेल्फ प्राइवेट। क्योंकि अगर आपने पूरी दुनिया को अपना सारा सत्य दिखा दिया तो दुनिया आपको खा जाएगी। यू हैव टू वियर मास्क कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं सर, क्योंकि जब आपने पूरी दुनिया को सत्य बता दिया तो आप सबके लिए खुली किताब हैं और दुनिया आपको चाहे जैसे इस्तेमाल करेगी। हम मेंटल चीज में तो ये बातें सोचते हैं, स्पिरिचुअल चीजों में भी ये सोचते हैं, लेकिन हम फिजिकल वर्ल्ड में क्यों भूल गए हैं कि यदि हम अपने आप को ओवर एक्सपोज करेंगे, ओवर रिवील करेंगे, तो दुनिया चाहे जैसे इस्तेमाल करेगी। हम इंसानों को फटे में अंगुली करने की आदत है। हम अपने आप को नहीं रोक पाते। जब हमें दिखता है कि कोई ऐसी चीज है जो पहले से बिगड़ी हुई है, कोई ऐसी चीज है जो पहले से बेकार है, तो हम वहां पर अपने उस सेल्फ को आजमाना चाहते हैं जो सबसे निचला सेल्फ है। जब हमें पता चलता है कि यहां पर तो यार ये बदमाशी की ही जा सकती है, क्योंकि ये खुद बदमाश है, इसके साथ बदमाशी कर लेंगे तो क्या ही होगा। लेकिन जब कोई आदमी सिंसियर होता है तो आपकी हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ती कि आप उससे बदमाशी कर लें। आप देखिएगा, कोई एक आदमी जब ठेले पर जाता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, और दूसरी जगह जब वो 5 स्टार होटल में जाता है तो उसका वहां पे बिहेवियर क्या होता है। हम एक बार के लिए ठेले वाले से बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन 5 स्टार होटल में यू कैन नॉट इवन डेयर टू डू एनीथिंग देयर। टिप दें या ना दें वो आपकी मर्जी, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ये 4001 का बिल कैसे हुआ, 3999 का होना चाहिए था। नहीं, 1 रुपया एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। आप चुपचाप वहां दे के आएंगे, लेकिन ठेले वाले से आप कहेंगे भैया क्या 150 की थोड़ी 100 रुपए की चीज है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हाँ मेरी बात चल सकती है और वहां बिल्कुल नहीं चलेगी। तो यही इनका कहना है कि 3 चीजें होती हैं, स्पिरिचुअल न्यूडिटी, मेंटल न्यूडिटी और फिजिकल न्यूडिटी। तो जैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सारे विचार हर किसी के सामने नहीं रखते हैं, जैसे आप अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए हर किसी के सामने अपनी स्पिरिचुअलिटी रिवील नहीं करते हैं, आप हर किसी के सामने अपनी बॉडी क्यों रिवील करने लगते हैं? क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर यू ओनली। आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। हमने इनके बारे में आज 2-3 बातें की, और पहली तो बात मुझे अभी तक खुद को नहीं समझ में आया कि व्हाट ही इज, मतलब वो हैं क्या, उन्हें किस, देखिए मैं इस चीज में भी कंफ्यूज्ड हूं कि उन्हें किसी उपाधि से नवाजा जाए या उन्हें किसी डब्बे में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम इंसानों को बहुत ज्यादा चुल रहती है कि हम किसी न किसी डब्बे में किसी को फिट कर दें, कि हमने 4-5 खांचे बना रखे हैं कि ये मैरिड आदमी है, ये सिंगल आदमी है, ये बुजुर्ग है, ये बाबा है। हम अलग अलग क्राइटेरियाज पे उसको परखते हैं और फिर उसको उसमें डालने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि यार ये बाबा के भेष में है, तो हमने उसे सोचा कि बाबा में डाल दें, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बाबा नहीं हूं। तो हमें प्रॉब्लम होती है, तुम बाबा नहीं हो, तुम गृहस्थ नहीं हो, तुम शादीशुदा नहीं हो, तुम हो क्या? सत्य जब सामने आना होगा आ जाएगा। हमें पता नहीं इतनी चुल क्यों है कि हम उन्हें किसी न किसी डब्बे में डालना चाहते हैं, और इसीलिए वो इतने फेमस हैं। आज वो फेमस क्यों रहे? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो हैं क्या, व्हाट ही इज। यार हमने बाबा सोचे थे, लेकिन ये कहते हैं मैं बाबा नहीं हूं। हमने सोचा था यार जिस आदमी का 36 लाख पर एनम का जिसका पैकेज हो, वो अपनी जॉब को छोड़कर बाबा बन गया। ये कैसे संभव हो सकता है? हम तो पैसे के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इस इंसान को पैसे आगे से ऑफर हो रहे हैं, चाहे तो ये कितने भी कमा सकता है, और वो उन्हें छोड़कर बाबा बन गया।
तो हम हमारे दिमाग में इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए वो इतने फेमस हैं। वो अपने ज्ञान से इतने फेमस नहीं है। आप देखिएगा उनकी किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने अपने हिसाब से कोई बहुत डीप बात बोल दी तो बोल दी, वरना लोग उनकी कुछ मोटी मोटी बातों को ही पकड़कर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। नंबर एक चीज कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, फिर हर चीज उनके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन जो नॉलेज उन्होंने गेन किया उसके बारे में कोई नहीं पूछना चाह रहा है। जो डीप इनसाइट्स उनसे हमें मिल सकती हैं, वो कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। किसी ने उनसे कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बात नहीं की है, वो कॉस्मिक एनर्जी के बारे में भरपूर बातें करते हैं। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप कहते हैं, किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका अर्थ क्या है। उन्होंने कहा है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो कि वेदों का वाक्य है। मुझे लगता है कि ही इज अ अद्वैत वेदांती। वो अद्वैत वेदांत को फॉलो करते हैं और उनकी बहुत सारी बातें अद्वैत वेदांत के ऊपर ही जाकर सटीक लगती हैं। यदि आपने अद्वैत वेदांत के बारे में नहीं जाना है, आपको नहीं पता है कि क्या है, तो आप एक बार पढ़िएगा जरूर, ताकि आपको पता चले कि उनकी जो बातें हैं ऑलमोस्ट अद्वैत वेदांत के करीबी हैं, ऑलमोस्ट। इसीलिए और उनका जो फेमस होना है, जो वो फेमस हुए हैं, वो जैसा कि आपको पता है कि वो इसलिए फेमस नहीं हुए कि वो बहुत नॉलेजेबल हैं या फिर ऐसा है कि उन्होंने बहुत तगड़ी साधना किया, बहुत अच्छे संत हैं, इसलिए फेमस नहीं हुए हैं। वो फेमस इसलिए हुए हैं कि उन्होंने IIT मुंबई से ग्रेजुएट हैं, उसके बाद में उन्होंने पढ़ाई की है खूब, और पढ़ाई करने के बाद भी यदि वो संत बन जाते तो भी उनका कोई इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं होता। लेकिन 36 लाख रुपए पर एनएम का उन्होंने पैकेज छोड़ के कनाडा से अपनी नौकरी छोड़कर वो वापस आए हैं। तो लोगों के लिए हजम करना मुश्किल है कि यार हम जिस चीज़ के पीछे पूरी जिंदगी लगा देते हैं, इस आदमी ने वो कमा लिया, चाहता तो और कमा सकता था और उसको छोड़कर अंत में यहाँ भाग के आया है। ऐसा क्या है इधर? तो लोग इसीलिए इनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षण का कारण कोई ये नहीं है कि इनमें ज्ञान है या नहीं है, क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर कि जानना चाहते हैं कि इनके ज्ञानी है या नहीं। मैंने 2-3 पर्सपेक्टिव आपके सामने रखे कि इनकी 2-3 जो बातें हैं, जो मुझे अपने हिसाब से लगता है कि इनकी बातों में तो दम है। इज नॉट ए डिप्रेस्ड केस, ऐसा नहीं है कि वो डिप्रेशन में आकर कुछ कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि वो अपने माता पिता के बारे में कुछ ज़्यादा ओवर बोल रहे हों, तो वो कई बार होता है कि इंसान का ट्रॉमा भी होता है कि उन्होंने अपने माता पिता की इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ देखी हैं जिसके कारण ही कैन नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ टू स्पीक अगेंस्ट दोज थिंग्स। हो सकता है ये चीज़ें। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे बड़ी धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।